साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 साईं नमस्कार। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साई के चरणों में प्रणाम। साई बाबा परम परमेश्वर भगवान, इस धरती की सबसे शक्तिशाली वरदान, और इस वरदान के प्रति सबका मालिक एक और श्रद्धा और सबूरी के साथ अपने लोगों को, अपने पूरे भक्त परिवार को, अपनी इस मानव जाति को, इस प्राणी जाति को आशीर्वाद देने की क्षमता रखने और उनके जीवन में आमूलाग्र क्रांति लाने वाले भगवान ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से प्रेरित सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी, और सबसे मैं पहले कहूंगा, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। इस अंधेरा को झटने के लिए साई बाबा ने अपने जीवन में एक क्रांति की। 1918 में बाबा ने देह रूपी शरीर छोड़ा, लेकिन आत्मा के माध्यम से और उनके साक्षात चमत्कार और आशीर्वाद के माध्यम से आज भी पूरे विश्व के जो मानवता के कल्याण के लिए जीने वाले लोगों को बाबा एक संबोधन देते, आशीर्वाद देते, मार्गदर्शन करते और उनके जीवन में क्रांति लाने के लिए वो हमेशा अपने भक्तों के पीछे खड़ा रहते हैं। ये शक्ति है, ये परमात्मा की शक्ति है। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं ना, तो हमें प्रेम से भर जाते हैं, और वो जो प्रेम रहता है वो इंसान से इंसान में जोड़ने की कला है। क्योंकि बहुत पहले कहा था, स्वयं को अपने में जानो, अपना अहंकार दूर करो, और फिर देखो जो रहेगा वो बचेगा। वो प्यार है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना है। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। न चैतम क्लेदयन्त्याप्यो न चैतम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस शरीर को हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा को ना अग्नि नष्ट कर सकता है, ना जल नष्ट कर सकता है, ना वायु नष्ट कर सकता है। आत्मा अमर है, और वही आत्मा हमारे जीवन में हम में है। सर्वसामान्य शरीर तो किसी को भी मिल जाता है, लेकिन असामान्य शरीर को पाने के लिए जो मौका भगवान के इस धरती पर आने को जो हमें अवसर मिला, उसको हम हमारे कार्य से, हमारी कृति से, हमारे विचारों से, हमारे शक्ति से, हमारी साधना से, हमारे ध्यान से, हमारे धारणा से, और हमारे प्रति मानवता और प्राणी जात के प्रति सद्भावना रखने से हम परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ी बात। जैसे जीवन में कर्म करना जरूरी है, साईं बाबा ने अपने भक्तों को जो विचार दिए, उसमें सबसे पहला विचार दिया है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, और इसी सब के साथ जीवन का मार्ग, जीवन जीने की कला। मैं कहना चाहता हूं भाई और बहनों, इस जीवन जीने की कला को आत्मसात करने के लिए आपको साई वाणी को सुनना पड़ेगा। प्रारंभ करो, जारी रखो। इस विचारधारा से आपको आपके जीवन में, निजी जीवन में कुछ अमूलाग्र बदल करना जरूरी है। और आज मैं पहली कड़ी आपको करने जा रहा हूं। उसके पहले मैं छोटी सी कहानी कहूं। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है। हम हमेशा जीवन में एक बात को दोहराते हैं, और वो बात कौन सी है पता है आपको? वो बात है
हम हमारे जीवन में लड़ने से और कार्य करने से मुखर जाते हैं। बहुत सारे कारण हम देते हैं, ये हुआ, वो हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसीलिए मुझ में ये नहीं कर पाया। अरे जिन जिन महान लोगों ने कार्य किया उनके पास कितने साधन थे। आज भी साईं बाबा का आशीर्वाद लेके जहां भी आप खड़े हैं और जहां है, जिस समय में है, जिस स्थिति में है, वहीं से कार्य को प्रारंभ करो और जारी रखो। भाई और बहनों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं साईं वाणी का ये जो प्रयास कर रहा हूं, पिछले लगातार 7 महीने से आपसे जुड़ के जो कार्य करने का जो मुझे बाबा ने शक्ति दी है, वो शक्ति मैं आपके तक लाने का जो मेरा सर्वसामान्य इंसान के तौर पर मैं काम कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से। क्योंकि साईं बाबा ने मुझे आप सबके जीवन में क्रांति लाने के लिए, आज भी साईं वाणी ट्रस्ट ने जो भी कार्यक्रम हाथ में लिए, उसको बहुत अच्छी तरह से सभी मेरे पूरे विश्व के सभी साईं भक्त, साईं परिवार इस कार्य से जुड़ चुका है। यह अभी कार्य अकेले का नहीं रहा। मैं बूंद था, लेकिन समंदर में गिरा और मैं समंदर हो गया। मैं समंदर कैसे हुआ? क्योंकि मैं बूंद से समंदर में गिरा। आप अगर अकेले खुद को समझ रहे हो तो आओ साईं परिवार में और जुड़ जाओ। आप भी समंदर बन जाओगे। आप अकेले नहीं रहोगे, आप अकेले नहीं हो। भाई और बहनों, इसी विचारधारा के प्रति सजग होकर हमें कार्य करना है और इसी कार्य से जुड़ने से हमें जीवन में क्रांति करनी है। मैं बहुत सारी विचारधाराओं के प्रति नहीं ज्यादा आपको प्रश्न में डालूंगा, लेकिन मैं विश्वास देना चाहता हूं, मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं। यह उत्तर उस भाषा का उत्तर है जो लोग अपने जीवन से भटक रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं आज प्रयास करने के लिए मैं विश्वास देना चाहता हूं। भाई और बहनों, यह साईं वाणी का विचार है और आप सबके जीवन में क्रांति लाने वाला विचार है। साईं वाणी 20 मिनट सुनने के बाद जब साईं योग करोगे, उसमें खासकर मैं कुछ आसन आपको कहूंगा, क्योंकि हमारे शरीर में, हम इस शरीर को लेके चल रहे हैं और इस शरीर को मंदिर कहा है भगवान ने, क्योंकि इसी मंदिर से हम हमारी यात्रा पूरी कर सकते हैं। आप अगर कहीं जाना चाहते हो तो आपको जो साधन चाहिए, वो साधन अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिना शरीर के हम कहीं नहीं पहुंचेंगे और इस शरीर को हम एक मंदिर की तौर पर अगर ले लेंगे तो याद रखना, ये मंदिर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन इसके लिए मैं मंदिर से प्रवेश होता है अपने मन से। उस मंदिर में जो भी मूर्ति है, उस मूर्ति की पूजा करने के लिए हमें प्रसन्नता से फूल है और वो फूल है हमारे विचार। दूसरी बात समझ लीजिए, उनकी अगर हम अगरबत्तियां धूप आरती करेंगे तो वो है हमारे बुरे विचारों को हम जलाएंगे। उसके बाद अगर हम उसको स्नान करेंगे, अभ्यंग स्नान, भगवान का स्नान मतलब है हमारे अच्छे कर्मों का एक फल, दातृत्व देना, दूसरों को देने की क्षमता रखना, ना कि हमें पाने, हमें मुझे चाहिए सिर्फ नहीं, हमें देना है, हमें बांटना है, हमें खुशी से लेके, प्यार से लेके हर चीज लोगों में बांटनी। जैसे हम फूल भगवान के ऊपर उठा लेते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण विषय है ध्यान और साधना। भगवान को कुछ मांगना नहीं होता, भगवान अपने भक्तों के प्रति सब जान लेते हैं। कर्मण्ये वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस प्रकार हमें हमारा कर्म करना है, हमें यह नहीं देखना है कि हमें क्या मिलेगा। आज लोग उल्टा कर रहे हैं, कर्म कम कर रहे हैं, अपेक्षा ज्यादा रख रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे। जो इंसान कर्म करेगा वो इंसान कभी भी फल की अपेक्षा नहीं करेगा और उसको उचित फल मिल जाएगा। यह साईं बाबा के भक्त का वरदान है। साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों के प्रति, हमेशा उन्होंने देखा कि जो जो भक्त उनके प्रति श्रद्धा भाव से आया, समर्पण से आया, सबूरी के साथ आया, मेहनत करके आया और लगन के साथ आया, वो पहुंच गया, वरना भटक गए लोग। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैतनम क्लेतयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर में जो आत्मा है उसको वारा, पानी, जल, वायु और कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। इसीलिए जो आत्मा है वो परमात्मा के पास पहुंचाने का काम भगवंत करते हैं और वो भी इस मानव शरीर में। मानव शरीर ही मंदिर है। उस मंदिर की साधना करने के लिए पहले करना है योगासन। दूसरा और महत्वपूर्ण है प्राणायाम। शरीर तो है, शरीर मजबूत है, लेकिन मन कमजोर है।
बोलते हैं ना कभी कभी जिगर नहीं फिगर चाहिए, फिगर नहीं जिगर चाहिए। कभी कभी फिगर होती है, जिगर नहीं होता है, और कभी कभी जिगर होता है लेकिन फिगर नहीं होती है। कोई बात नहीं, फिगर नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन जिगर होना चाहिए। भक्त के प्रति वो शक्ति होनी चाहिए जो अपने कार्य को पहुंचा दे। मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, और मैं साईं बाबा का यह आशीर्वाद साई वाणी से प्रारंभ करो और जारी रखो कि इसी भूमि से कहता हूं, इस भूमि में कार्य है। भारत माता एक पवित्र भूमि है। यह ऐसा देश नहीं है कि जो कायरों का देश है, ये महान वीरताओं का देश है, ये वीर लोगों का देश है, ये महान लोगों का देश है, ये भक्त का देश है, ये भगवंत का देश है। और यहां हर कोई भगवंत, हर इंसान में भगवंत छिपा है। सिर्फ उसने काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षडविकारों को फेंकना है और अच्छा कार्य शुरू करना है। इसी कार्य को जीवन कहते हैं भाई और बहनों। ये जीवन जीने की कला है। इस जीवन जीने की कला में मैं आज आपको विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि एक छोटी सी कहानी से आप इस बात को समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों की तरफ बनने के लिए इतने कोशिश करते हैं, ना हम वो बन जाते, ना जो हम बन सकते थे वो बन पाते। एक राजा था, बहुत प्यारा राजा था। उसको पक्षियों से बहुत प्यार था। उसके राज्य में अलग अलग बहुत लोग पक्षियों से प्यार करते थे, क्योंकि राजा प्यार करता था। और एक ही प्रकार के उस राज्य में पक्षी थे, बहुत सुंदर पक्षी थे। छोटी सी चोंच, उनके रंग बिरंगी पंख, छोटे से पैर, उड़ने की कला, लोगों में घुल मिलना, एकदम प्रसन्न थे वो पक्षी। खुश थे, राजा भी खुश, प्रजा भी खुश, सब खुश। लेकिन अचानक उस राज्य में एक बार ईगल आ जाता है। अब ईगल तो बहुत बड़ा पक्षी, ऊपर से छलांग मारता है, ऊपर से रहता है, उसके पंख बड़े होते हैं, पैर बड़े होते हैं, चोंच बड़ी होती है। राजा बोलता है पक्षी तो अच्छा है, लेकिन अपने पक्षियों जैसा नहीं है। राजा उसको पकड़ लेता है, अपने सैनिकों को कह के बोलता है उसको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाता है, खाना पीना खिलाता है, पिंजरे में रख देता है। और बोलता है, एक दिन सोचता है राजा, वो पक्षी की तरफ देखता रहता है, क्योंकि वो पक्षी का प्यार होता है। राजा बोलता है पक्षी तो अच्छा है, अपने राज्य में आया है, स्वागत करते, सब मेजबानी रखते, पक्षी को भी बड़ा बड़ा खाना दे, लेकिन पक्षी को वो खाना हजम नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बंधा होता है। बंधा हुआ किसी को फ्रीडम, आपको पता है फ्रीडम की मतलब क्या है? कभी किसी के कैद में एक दिन के लिए जाओ, बोरी नौबत ना आए, आपको कोई पुलिस उठा के लेके जाए, आप जेल में चले जाए, लेकिन कभी किसी के एक दिन में ऐसा रहो कि किसी के अंडर कैद में आप देखो, फ्रीडम की वैल्यू पता चलेगी। तो राजा कहता है पक्षी की चोंच काटो, जरा अपने पक्षियों जैसी चोंच बनाओ। तो वो उस राज्य के जो भी पक्षियों के डॉक्टर होते आते हैं, उसकी चोंच आराम से काट लेते, ऑपरेशन करते उसका। पैर भी थोड़े टेढ़े, पैर भी काटो, पैर भी अपने पक्षी जैसे करो, पैर भी काटते। थोड़े पंख यार, इतने बड़े पंख की क्या जरूरत है, उसको थोड़ा पंख काटो, अपने पक्षी जैसे बनाओ। दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है वो ईगल। और उसको चोंच को कलर करते हैं, पैर को कलर करते हैं, पंखों को भी कलर करते, और उसको शो की वस्तु तरह बोलते उड़। वो नहीं उड़ पाता है। 2-3 दिन के बाद वो पक्षी मर जाता है। भाई और बहनों, अगर हम किसी की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो हम भी मर जाएंगे। हम जो है ना उसमें खुश है, लेकिन उसमें उड़ो, उसमें छलांग भरो, उसमें जियो, उसमें कार्य करो, उसमें जीवन के प्रति सजगता से देखो। और वो एक चीज है ध्यान, क्योंकि प्राणायाम आपको शक्ति देती है, अपने शरीर को शक्ति देती है, आपके प्राण को शक्ति देती है, और फिर उड़ने की ताकत बनाती है। फिर चाहे कोई आर्टिस्ट बनता है, कोई चित्रकार बनता है, कोई लेखक बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई समाज सेवक बनता है, कोई फार्मर बनता है, कोई अच्छे इंसान बनता है, कोई फोटोग्राफर बनता है, कोई डांस कोरियोग्राफर बनता है, कोई एक्टर बनता है, अलग अलग चेहरे में। जो भी आपका रोजमर्रा का आपका जो कर्म है, क्योंकि कर्म कहाँ है? अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठ, तू हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीन तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इस कृति को तुझे करना है अर्जुन, तुझे रुकना नहीं है। अगर तुझे जीना है, कार्य करना है, तो तुझे कर्म करना पड़ेगा। इस कर्म की याद साईं बाबा दिलाते हैं, और साईं बाबा कहते हैं अपने भक्तों को, उठो, सुबह से लेकर शाम तक अपना कार्य करो, फ्रेश रहोगे। जो इंसान कार्य करता है वो जिंदगी भी बढ़ जाती है, लेकिन जिसको काम नहीं वो सोच सोच के भी मर जाता है। यही तो जीवन है। मैं हमेशा कहता हूं, बाबा ने जो भी अपने भक्तों के प्रति किया वो सजगता के माध्यम से किया। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राणायाम के बाद, साई क्रिया के बाद साई योग।
अभी कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछे थे, सुनील जी हमें बुक्स कब अवेलेबल होंगे? साईवाणीट्रस्ट.org पे ऊपर बुक्स आपको मिलेंगे, आप वहीं से बुक्स खरीद सकते हो। ई-कॉमर्स पे बुक्स मिलेंगे आपको, ढेर सारे बुक्स है। अभी सेमिनार्स भी शुरू होंगे, 3-3 दिन की कार्यशालाएं हैं। उस कार्यशालाओं में मैंने जो भी प्रोग्राम डिजाइन किया है, क्योंकि साई गुरुकुलम का जो अंग्रेजी माध्यम का स्कूल का जो अभी एक हम पूरे देश में 1,08,000 खासकर मैं क्षेत्रों को चुन चुका हूं और उसमें 1,008 स्कूल हम अभी 1,08,000 प्री स्कूल और 1,008 स्कूल के हम शुरू कर रहे हैं। यही हमारे साई वाणी का उद्देश्य है कि हमारा साई गुरुकुलम सिस्टम मिले। यही आज का संदेश है। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साईवाणीट्रस्ट.org इस ई-कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई-कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साईवाणीट्रस्ट.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।